इसके अंदर आता है आपका SRC। SRC के अंदर आप देख रहे हो पैरेलल में डेमो 1 है, डेमो 2 है, डिज़ाइन पैटर्न है, इनहेरिटेंस है, टेस्ट जावा। ये जो हैं ये सारे इनको हम कहते हैं पैकेजेस और फोल्डर्स, करेक्ट। ये भी SRC पैकेज है, इसके अंदर सब पैकेजेस हैं और ये सारी क्या है आपकी जावा फाइल्स, ओके। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें होता है पेरेंट, ठीक, उसके अंदर पेरेंट के अंदर SRC मेन जावा कॉम ये फिक्स है, फिर यहाँ पे आप अपना नाम दे सकते हो जो भी है, फिर यहाँ जो फोल्डर्स बनेंगे इसके अंदर मल्टीपल हमारे पैकेजेस होंगे। तो अगर मैं पूछूँ आपसे कि पैकेजेस कौन कौन से हैं, तो माई प्रोजेक्ट एक पैकेज है, कंट्रोलर एक पैकेज है, मॉडल एक पैकेज है, सर्विस एक पैकेज है, रिपोजिटरी एक पैकेज है, यूटिल एक पैकेज है, कॉन्फ़िग एक पैकेज है। अब देख रहे हो ये सारे पैरेलल में आ रहे हैं, करेक्ट। कंट्रोलर के अंदर 2 क्लासेस हैं हमारी, यूज़र कंट्रोलर, ऑर्डर कंट्रोलर। मॉडल के अंदर यूज़र ऑर्डर 2 अलग जावा फाइल्स हैं। सर्विस के अंदर यूज़र सर्विस हैं, ऑर्डर सर्विस हैं। रिपोजिटरी के अंदर ये 2 फाइल्स हैं। तो जावा ये कहती है कि भाई कौन किसको एक्सेस करेगा, ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे बैठा हुआ है। अगर मैं कहूँ कि यूज़र कंट्रोलर और ऑर्डर कंट्रोलर क्या सेम पैकेज में है? हाँ है, करेक्ट, क्योंकि वो कंट्रोलर के अंदर पड़े हुए हैं, सेम पैकेज के अंदर। यूज़र डॉट जावा, ऑर्डर डॉट जावा ये भी सेम पैकेज के हिस्से हैं क्योंकि वो मॉडल में पड़े हुए हैं। क्या यूज़र सर्विस डॉट जावा और यूज़र रिपोजिटरी डॉट जावा सेम पैकेज में है? नहीं, ये सर्विस का पार्ट है, ये रिपोजिटरी का पार्ट है, ठीक। ये चीज़ मैंने आपको पहले क्यों बताई ये मैं आपको समझाता हूँ। जावा में एक चीज़ है एक्सेस मॉडिफायर्स। मैं आपको ये भी हिंट ही बताऊंगा क्योंकि अब जो हम आगे करने जा रहे हैं यहाँ पे अब धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्ड होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो एक्सेस मॉडिफायर्स जो हैं नाम से ही क्लियर है कि ये एक्सेस मॉडिफायर ये बता रहे हैं कि आप को एक्सेस करने का कितना आपकी लिमिट है, आप एक्सेस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो कहाँ तक एक्सेस कर सकते हो, और वो डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर पे। दैट्स वाई आई इंट्रोड्यूस द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ओके। तो जावा में प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो मैं चलता हूं टॉप टू बॉटम। पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है, प्रोटेक्टेड आपका एक एक्सेस मॉडिफायर है, प्राइवेट एक आपका एक्सेस मॉडिफायर है। पढ़ोगे आप डिफ़ॉल्ट भी एक कि आप कुछ नहीं दोगे तो डिफ़ॉल्ट रहता है, ठीक है। लेकिन इन रियल लाइफ यू नेवर यू डू दिस थिंग, ठीक है, ये आप नहीं करते हो। थ्योरी के टर्म्स में मैं आपको बता दूंगा, बट इन रियल लाइफ यू यूज़ दीज 3, ठीक। और अभी के लिए हम सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट पे खेलेंगे, ठीक है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ। अगर मुझे डेमो 1 के अंदर लेट से एक फ़ाइल पड़ी हुई है a.java नाम से, ठीक, और डेमो 2 के अंदर पड़ी हुई है b.java। अब a.java b.java को एक्सेस करना अगर चाहती है तो हमें कौन सा मॉडिफायर यूज़ करना पड़ेगा? पब्लिक। पब्लिक ऐसा एक्सेस मॉडिफायर है कि एक क्लास को दूसरे क्लास को अगर एक्सेस करना है, वो कहीं भी हो, सेम पैकेज में हो, पैकेज से बाहर हो, उस प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पर भी पड़ी है, अगर यहाँ भी पड़ी हुई है और वो यहाँ के किसी पैकेज से एक्सेस करना चाहता है, कोई इसको एक्सेस करना चाहता है, तो मैं कहूँगा भाई तुम पब्लिक मॉडिफायर दो इसे, ठीक। तो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर एक ऐसा मॉडिफायर हुआ कि आपको विद इन पैकेज, आउटसाइड पैकेज, विद इन प्रोजेक्ट कहीं से भी एक्सेस करवाना है, चाहे वो वेरिएबल हों, चाहे वो फंक्शंस मेथड्स हों, आपको पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करना होगा। बात क्लियर है याली? गाइस क्लियर है क्या कि पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर हम कब यूज़ करते हैं? यस सर। यस सर। हाँ, मुझे बता देना, ठीक है। अब हम आते हैं प्रोटेक्टेड पे। प्रोटेक्टेड के लिए क्या होता है, अगर मुझे डेमो 1 और डेमो 2, अब लेट्स से डेमो 1 के अंदर मेरे पास 3 फाइलें हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ। डेमो 1 के अंदर मेरे पास एक फ़ाइल A है, B है
और सी है। अब मैं चाहता हूँ कि ए बी सी के अंदर जो भी खेल खेलना है ना विद इन पैकेज हो, इस पैकेज से बाहर इनको कोई एक्सेस ना कर सके, ये आपस में ही करें, ठीक है। तो उस केस में आता है प्रोटेक्टेड मॉडिफायर। तो इसका स्कोप अगर मैं लिखूं, ठीक, अगर मैं ऐसे समझाने के लिए इसको आप समझो हाई लेवल पे, विद इन प्रोजेक्ट एनीवेयर, ठीक, एनीवेयर। प्रोटेक्टेड क्या होगा आपका, विद इन पैकेज। इसमें एक इनहेरिटेंस का फंडा आता है, वो मैं भी यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वो आपको कन्फ्यूज़न होगी और समझ नहीं आएगा अभी, ठीक है। प्राइवेट ये होता है आपका, लेट से ए डॉट जावा, मैंने बताया कि यहाँ पे क्लास लिखी हुई है, तो क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर ही जो स्कोप है इसका, विद इन अ क्लास, इस क्लास के अंदर ही चीज़ों को अगर आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ इस क्लास के अंदर ही मेथड वेरिएबल्स एक दूसरे को यूज़ कर पाएँ, इस क्लास के बाहर कहीं से भी, चाहे पैकेज के अंदर हो, चाहे पैकेज के अंदर नहीं हो, चाहे बाहर पड़ा हो, तो मैं कहूँगा भैया कि आप चीज़ों को करो प्राइवेट, ठीक। तो यह मैं ये कह सकता हूँ क्या, कि प्राइवेट जो है वो होता है विद इन क्लास। तो सबका स्कोप समझ में आया क्या। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का स्कोप क्या है, एवरीवेयर। प्रोजेक्ट में कहीं पे भी आपको चाहिए कि यार ये एक ऐसी क्लास है, मैं चाहता हूँ हर कोई इसको यूज़ कर सके, तो क्लास को पब्लिक बना दो। आप चाहते हो कि ये मेथड हर कोई यूज़ कर सके, तो मेथड को पब्लिक बना दो। आप चाहते हो मॉडिफायर हर कोई यूज़ कर सके, तो मॉडिफायर को पब्लिक बना दो, ठीक है। आप चाहते हो नहीं पैकेज के अंदर हो, तो प्रोटेक्टेड कर दो। आप चाहते हो नहीं क्लास के अंदर ही रहे, विद इन क्लास, तो आप क्या करोगे, उसको प्राइवेट बनाओगे, करेक्ट। यहाँ पे किसी को कोई डाउट एक्सेस मॉडिफायर्स में? नो सर। ये सिर्फ हाई लेवल मैंने अभी समझाया है, क्योंकि अभी हम इसको रीयूज़ करने वाले हैं, ऑलराइट, ठीक है। तो कल हमने इनकैप्सुलेशन स्टार्ट किया था, ठीक है। इनकैप्सुलेशन में किसी को डाउट, एक श्रुति आपका डाउट था जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि एक यहाँ पे मैं पैकेज बनाता हूँ, ठीक है, आपको दिख रहा है पैकेज बना रहा हूँ मैं, न्यू पैकेज मैं बनाता हूँ, इनकैप्सुलेशन के नाम से एक पैकेज बनाता हूँ, ठीक। इनकैप्सुलेशन मैंने कल बताया था, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि जिनको समझ नहीं आया, कि अगर मैं किसी भी तरह की कोई भी क्लास बनाता हूँ, लेट्स से मैं टेस्ट ENC नाम से क्लास बना रहा हूँ। अब ये क्लास कैसी है, पब्लिक क्लास है, तो यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर समझ में आ रहा है। लेट्स से मैं कुछ नहीं लिखता हूँ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये मैंने कहा था कि आप जावा में कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो, क्लास बनाते हो, बाय डिफ़ॉल्ट वो चाइल्ड होती है ऑब्जेक्ट क्लास की, ओके। अब ऑब्जेक्ट क्लास क्या है, क्लास अगर मैं आपको दिखाऊं, तो मैं लेट से इसको राइट कर लेता हूं, मैं इसके सारे करके दिखाता हूं आप लोग को। ये है वो ऑब्जेक्ट क्लास, आपको दिख रही है ऑब्जेक्ट डॉट जावा। इसकी लोकेशन देखते हैं, इसकी लोकेशन कहाँ है, जावा डॉट लैंग में जा करके आप जाओगे, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर आपकी ऑब्जेक्ट डॉट जावा पड़ी हुई है, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे, मैंने आपको कहा था कि इसको पढ़ते रहना, ठीक है। अगर आप देखो तो इसमें लिखा हुआ है क्लास ऑब्जेक्ट इज द रूट ऑफ द क्लास हियरार्की, एवरी क्लास हैज़ ऑब्जेक्ट एज अ सुपर क्लास, ऑल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग एरेज इम्प्लीमेंट द मेथड्स ऑफ दिस क्लास। ये खुद कह रहे हैं कि भाई, इस लाइन को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ डालता हूँ और इसको पढ़ते हैं साथ में, ठीक है। क्या कह रहा है, क्लास ऑब्जेक्ट इज द रूट ऑफ द क्लास हियरार्की, मतलब कि आप जावा में, ठीक है, आपने लेट से एक क्लास बनाई स्टूडेंट नाम से, ठीक है, एक बनाई आपने एम्प्लॉय नाम से, एक बनाई आपने फ्रूट नाम से। आप ये जान लो कि यहाँ पे एक क्लास बैठी हुई है, ऑब्जेक्ट डॉट जावा एक क्लास है, ऑब्जेक्ट, हर कोई इसका चाइल्ड है। आप चाहो ना चाहो ये इसकी चीज़ों को इनहेरिट करेगा, प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा। जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब ये बात को आप रिलेट और अच्छे से कर सकोगे, बट जस्ट टू लेट यू नो कि हाँ ऐसा है। तो एवरी क्लास हैज़ ऑब्जेक्ट एज अ सुपर क्लास, ठीक है। इनहेरिटेंस में आपको समझ में आएगा
जैसे कि पेरेंट और चाइल्ड का होता है रिलेशनशिप, मैं वहाँ पे उसको और डिटेल में और अच्छे से बताऊँगा, बट अभी के लिए जो इनकैप्सुलेशन में एक मैंने क्वेश्चन पूछा था वो ये था, ठीक। दैट्स वाई वी से कि एवरी क्लास इज़ द इनकैप्सुलेशन एग्जाम्पल, क्योंकि इनकैप्सुलेशन का क्या हमने डेफिनेशन पढ़ी थी और क्या समझा था कि अगर आपके मेथड्स पब्लिक हैं और मेंबर्स उसके प्राइवेट हैं तो इसको हम गुड इनकैप्सुलेशन कह देते हैं। बट द पॉइंट इज वी आर बाइंडिंग डेटा एंड मेथड्स टुगेदर, राइट, स्टेट एंड बिहेवियर टुगेदर, करेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के दो क्या प्रॉपर्टी होती हैं, कल क्या पढ़ी थी हमने, कोई बताएगा ऑब्जेक्ट की रियल वर्ल्ड एंड बिहेवियर प्रॉपर्टी, जिससे कि हम ऑब्जेक्ट की चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या थी दो प्रॉपर्टी, स्टेट बिहेवियर स्टेट एंड बिहेवियर, करेक्ट। इनकैप्सुलेशन ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट और बिहेवियर को हम अगर बाइंड कर दें, ये होता है आपका इनकैप्सुलेशन। क्लियर है ये चीज़, दैट बाइंडिंग डेटा एंड मेथड्स। स्टेट क्या है आपका, स्टेट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स, उसकी प्रॉपर्टीज़, एंड बिहेवियर आर नथिंग बट अ फंक्शंस और मेथड्स, कि एक ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है। तो जैसे कि कल मैंने एग्जांपल आप लोगों को करने को दिया था कि डॉग है या एनिमल का एग्जांपल ले लो, तो वो बाग कर सकता है, जंप कर सकता है ना, और उसका कलर, उसके लेग्स, ठीक है, उसके ईयर्स, ये उसकी स्टेट डिफाइन करते हैं। अब मैं इसको अगर बाइंड कर दूँ, चलो मैं इसको लिख के भी दिखाता हूँ ये चीज़ ताकि और क्लैरिटी रहे आप लोग को। लेट्स से मैं इसको रीनेम कर देता हूँ यहाँ पे जा कर के, एनिमल नाम की क्लास बनाता हूँ मैं, ठीक है। इसको मैं भी हटा देता हूँ, अभी मैं इसको भी हटा देता हूँ, ठीक। मैंने कहा कि एक एनिमल की स्टेट अगर मैं बोलूँ तो होगा क्या, उसके लेग्स, ईयर्स, एक मैं बूलियन ले लेता हूँ, टेल है या नहीं, ठीक। और यहाँ पे मैं मेथड इसका एक बना देता हूँ, लाइक वाइट बार्क एनिमल बार्क्स, और एक बना लेता हूँ Rishabh has messaged. हु, Rishabh has messaged. okay, let me, okay, I think he was trying to join but he couldn't, huh? Okay, let me see, please allow me to join the meet. Okay, done. Okay, so we were discussing about this thing, है ना, public void jump और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ केवल एनिमल जंप्स, ठीक। अब जो कल हमने पढ़ा था मैं उसको फिर से एक बार करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से रिलेट हो, ठीक है। बिहेवियर आर नथिंग बट द मेथड्स, समझ में आ रहा है आप लोग को। एक क्लास के अंदर क्या क्या होता है, मिनिमल थिंग्स व्हाट वी रिक्वायर्ड, प्रॉपर्टीज मीन्स वेरिएबल्स, स्टेट्स, स्टेट में बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज, वेरिएबल्स एंड बिहेवियर और मेथड्स। दिस इज द इनकैप्सुलेशन, राइट। क्यों, क्योंकि मैंने एक एनिमल क्लास के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज को और उनके मेथड्स को मैंने बाइंड किया हुआ, करेक्ट। इससे हमें क्या मिलता है, सिक्योरिटी। अभी हमने एक्सेस मॉडिफायर की बात की थी, अगर मैं चाहूँ कि इस एनिमल क्लास के लेग्स को, ईयर्स को, इस टेल को कोई और एक्सेस ना कर सके तो मैं कौन सा मॉडिफायर यूज़ करूँगा यहाँ पे गाइस, एनीवन? प्राइवेट, प्राइवेट, करेक्ट, प्राइवेट करेंगे। ये डेफिनेशन होती है गुड इनकैप्सुलेशन की कि आप सारे वेरिएबल्स को प्राइवेट करो और उनको एक्सेस करने के लिए आप एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक करके मेथड बनाओ, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द गुड इनकैप्सुलेशन।
ठीक है। हम इसको चाहे तो पब्लिक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पब्लिक करेंगे तो क्या होगा, हम इसको कहीं से भी, चाहे यहाँ से चाहे इसके अंदर से, हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलो ये हुआ इनकैप्सुलेशन का। मैंने आपको एक बार रिवीजन कराया। क्यों कराया? सो दैट कि यू कैन रिलेट द एक्सेस मॉडिफायर थिंग्स एज वेल। तो आपने एक्सेस मॉडिफायर को इनकैप्सुलेशन से रिलेटेड रिलेशन आपका बन गया होगा दिमाग में, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है तो मैं चलता हूँ इसमें आगे आपके एब्स्ट्रैक्शन पे, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन पहले पढ़ लेता हूँ मैं, फिर आपको समझाता हूँ। एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? वर्किंग ऑन द इसेंशियल थिंग्स एंड टू फॉरगेट द थिंग्स विच आर नॉट इसेंशियल फॉर अस। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई ड्राइव माई कार फ्रॉम माई हाउस टू मार्केट, so I have to know how to use brakes, accelerator, gear, steering, horn, clutch, etc. But I don't need to know internal working of these things, right? This is the example of abstraction. Like आपने फ़ैन ऑन किया, बटन दबाते हो फ़ैन ऑन होता है, आपको नहीं जानना, एंड यू डोंट नीड टू नो कि भाई क्या हो, क्यों, मतलब कैसे फ़ैन चल रहा है, कितना एम्पेयर करंट जा रहा है, कैसे मोटर रोटेट हो रही है, यू डोंट नीड टू नो, राइट। दैट इज़ द एब्स्ट्रैक्शन, कि आपको मतलब है सिर्फ कि भाई चीज़ें क्या हो रही हैं, ठीक है, कैसे हो रही हैं, इसकी आपको चिंता नहीं करनी। दैट इज़ द एब्स्ट्रैक्शन, ठीक। अब जावा में कैसे ये हम आएंगे, बट उससे पहले एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, बहुत बढ़िया एग्जांपल लेता हूँ, जिससे कि आप सब लोग उसको रिलेट कर पाओ। यहाँ पे पिज़्ज़ा कौन कौन खाता है भाई? मतलब फेवरेट है किसी का क्या? शौकीन हो जो पिज़्ज़ा खाने का? कोई नहीं है? यस सर। यार पिज़्ज़ा तो बहुत खाते हैं यार सब लोग। चलो ठीक है। हाँ विवेक, यस टेल मी। हाँ लाइक अच्छा लगता है। अच्छा ओके, वैसा था, ठीक है। तो अब आप ये बताओ, जब भी आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो, ठीक है, तो आपको किस बात की चिंता होती है? इस चीज़ की होती है ना कि 30 मिनट्स के अंदर पिज़्ज़ा मेरा आ जाए। आप इस बात की चिंता नहीं होती है कि भाई वो पिज़्ज़ा बना कैसे रहा है, उसने ग्लव्स पहने नहीं पहने, क्या मटेरियल डाल रहा है। आप बस अपने चॉइस का पिज़्ज़ा सेलेक्ट करते हो, ओनियन, मार्गरीटा, फार्म हाउस, जो मर्जी आपकी है, और वो आप उसको बेसिकली, आपको टेंशन नहीं है कि क्या हो रहा है, ठीक है, बस आपको चाहिए कि भाई मेरा पिज़्ज़ा डिलीवर हो जाए, करेक्ट। तो अब मैं इसको कोड में लेके चलता हूँ, आपको रिलेट कर सकूँ जिससे कि, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मैं एक इनकैप्सुलेशन के अंदर ही बनाता हूँ इसे। मैं आपको बताता हूँ कि इनकैप्सुलेशन की तरह रिलेट मैं क्यों कर रहा हूँ। मैंने लिया पिज़्ज़ा, ठीक है, एक क्लास बनाई। अब सबसे पहली चीज़ आती है कि हर एक क्लास, मैंने बोला कि क्या होगी, वो इनकैप्सुलेशन एग्जांपल होगी। यस और नो गाइस? यस सर। यस सर, यस सर। ओके। तो पिज़्ज़ा की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इसका स्टेट क्या होगा पिज़्ज़ा का? एनीवन? टॉपिंग्स सर, उसपे जो हाँ, ऊपर फ्लेवर करते हैं टॉपिंग। पिज़्ज़ा का टाइप हो गया है ना, कि कौन सा पिज़्ज़ा है, वेज है, नॉन वेज है, ठीक। फिर आ गया इसका रेट होगा, ठीक है, पिज़्ज़ा का प्राइस होगा, और क्या हो सकता है, टॉपिंग्स बताया किसी ने ना, तो एक स्ट्रिंग लेते हैं भाई टॉपिंग, यस सर। ठीक है। और इसका बिहेवियर क्या होंगे पिज़्ज़ा के, मतलब लेट्स से कि अगर मैं पिज़्ज़ा डिलीवर करता हूँ तो मेरे फंक्शन क्या होंगे पिज़्ज़ा के, कि भाई ईट पिज़्ज़ा, या एक काम करते हैं इसको और अच्छे से करने के लिए ऑर्डर पिज़्ज़ा लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और मेक पिज़्ज़ा बन कैसे रहा है उससे मतलब नहीं, मैं भी कहता हूँ मेक पिज़्ज़ा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई पिज़्ज़ा की, ठीक है, और ऑर्डर पिज़्ज़ा और मेक पिज़्ज़ा नाम के दो बिहेवियर दे दिए उसे, दो मेथड्स दे दिए, और तीन मैंने उसके स्टेट दे दिए, यानी कि प्रॉपर्टीज़ दे दी, करेक्ट। ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया, इनकैप्सुलेशन का, ठीक। ये बात ध्यान में रखना। अब मैं आता हूँ एब्स्ट्रैक्शन पे। अगर मैं आपसे ये कहूँ, ठीक है, कि मुझे पिज़्ज़ा, ये जो मेक पिज़्ज़ा है, मुझे नहीं जानना कि अंदर क्या हो रहा है, तो जावा कहती है कि तुम्हें अगर ऐसी दिक्कत है
तो तुम एक काम करो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम इंटरफेस बनाओ या इसको एब्स्ट्रैक्ट करो। ठीक है, मैं सबसे पहले चलता हूँ एब्स्ट्रैक्ट पे। अगर मैं इस क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट लिख देता हूँ तो ये मेरी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट एक कीवर्ड है जावा में प्रीडिफाइंड, जो ये बताता है कि ये जो क्लास के आगे आप जैसे पब्लिक लिखते हो, पब्लिक क्लास का मतलब क्या हुआ कि ये क्लास पब्लिक है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो जैसे ही आप इस क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट लिखते हो, आप ये बताते हो कि भाई देखो ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेक पिज़्ज़ा में क्या हो रहा है, मैं इसकी बॉडी नहीं दूंगा। आप लोग को ये तो याद होगा ना कि ये एक मेथड की बॉडी होती है, राइट? यस सर। ठीक है, यस सर। और ये मेथड की बॉडी है। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे मेथड के अंदर क्या हो रहा है मुझे नहीं बताना, तो मैं इसकी बॉडी नहीं दूंगा। तो जैसे ही मैंने ये किया, कंपाइलर कह रहा है कि भाई तुम इसको फिर एब्स्ट्रैक्ट बनाओ। ठीक, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट करते ही चीज़ें क्या हो रही हैं, हाइड हो रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन हाइड हो रही है। समझ रहे हो आप पिज़्ज़ा कैसे बनता है? अगर मैं इसका एग्जांपल और ले लूँ यहाँ पे, पहले इसको मैं अंडू करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे बॉडी देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भी समझाने के लिए आपको, लेट्स से यहाँ पे कि पिज़्ज़ा मेकिंग इज़ इन प्रोसेस। ठीक है, अभी अगर मैं किसी और क्लास के थ्रू इसको एक्सेस करना चाहूँ तो कर सकता हूँ क्योंकि पब्लिक है। ठीक है, और मैं एक्सेस कर सकता हूँ इसके और जाके इसको देख सकता हूँ कि क्या हो रहा है। लेकिन मुझे एब्स्ट्रैक्ट करना है तो मैंने उस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। दैट इज़ द रूल। तो दो बातें भी मैंने यहाँ पे करी हैं, मैं उनको फिर से एक बार दोहराता हूँ कि अगर मुझे एब्स्ट्रैक्शन अडॉप्ट करना है, ठीक है, तो जावा में सबसे पहला रूल क्या है, यू हैव टू यूज़ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आप किसके साथ यूज कर सकते हो, विद योर क्लास एंड फंक्शन। आप वेरिएबल्स के साथ भी कर सकते हो, बट डिपेंड्स। लेकिन मैं अभी वहाँ पे नहीं जाऊँगा, अभी मैं सिंपल रखूँगा इसको। और क्लास और फंक्शन के साथ हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं टू मेक अवर क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास वी हैव एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड वी हैव। ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, एक होता है इंटरफेस। ओके, अब मैं उस पर भी आता हूँ। अभी फिर दोनों को करते हैं रिलेट। ठीक है, मैं यहाँ पे आया, मैंने एक इंटरफेस बनाया, पिज़्ज़ा आई कर दिया मैंने, ये बताने के लिए इंटरफेस है, और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको इंटरफेस। अब मैं इसके अंदर जा कर के पब्लिक वॉइड मेक पिज़्ज़ा। अब मैं यहाँ पे अगर चाहूँ बॉडी देना तो भी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट ये जो इंटरफेस है ये कम्प्लीटली एब्स्ट्रैक्ट है। तो आपको यहाँ पे बॉडी आप दे ही नहीं सकते, क्योंकि आप यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हाइड करना चाह रहे हो। तो अगर मैं कहूँ कि एब्स्ट्रैक्शन इज़ नथिंग बट इज़ द वे टू हाइड द इम्प्लीमेंटेशन, मीन्स आपको टेंशन नहीं लेनी कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्या हो रहा है ये आपको पता है, कैसे हो रहा है इसको आपको, यू डोंट वरी अबाउट इट, राइट? दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन। आप ये बताओ, आपके रियल लाइफ में एब्स्ट्रैक्शन के एग्जांपल से मैंने पिज़्ज़ा का लिया, आप अपनी तरफ से सोचो कि और क्या एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्शन के। कोई मेरे को बता सकता है सोच के कि हाँ यार ये एक तरीका है, मतलब यहाँ भी एब्स्ट्रैक्शन है या नहीं? देखा तो आप सबने, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड आई वांट यू गाइस टू थिंक। Sir, procedure of booking the ticket, but we don't know what is done in the back end. Like, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। हाँ, टिकट बुकिंग, आप बुक टिकट करते हो,
You don't need to worry about it. Any other thing else? माइक्रोवेव को कह सकते हैं हम, हमें नहीं पता कितनी हीट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और Correct. क्या वर्किंग हो रही माइक्रोवेव है। वर्किंग, या फिर मैं कह दूँ कि ठीक है, माइक्रोवेव ऑपरेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, वो कैसे ऑपरेट कर रहा है, वी डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अब जावा में जब हमें ये चीज़ करनी होती है तो हम कहाँ जाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ, या तो हम एब्स्ट्रैक्शन को अडॉप्ट करते हैं, मतलब क्लास बनाते हैं, या फिर इंटरफेस यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमें एब्स्ट्रैक्शन अडॉप्ट करनी है जावा में, सो वी हैव टू ऑप्शंस। वन इज़ द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, मीन्स कि आप क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाओ, या फिर इंटरफेस। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं कि एब्स्ट्रैक्शन, वी हैव द टू वेज। वन इज द एब्स्ट्रैक्ट क्लास and another one is, guys, what it is? इंटरफेस। ठीक, इन दोनों में ना एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है? ये 100%, ये जो इंटरफेस है ये आपका 100% एब्स्ट्रैक्ट होता है, ये आपका 100% नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, बस इस बात को अपने ध्यान में रखना कि हाँ, इंटरफेस जो है वो कम्प्लीटली 100% एब्स्ट्रैक्ट होता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास 100% नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का पहले तरीका। जब हमें चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट करनी है तो उसका पहला तरीका है हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना। तो अगर हमें किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले अगर मुझे इस एनिमल क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना तो मैं क्या करूँगा गाइज? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज एब्स्ट्रैक्ट करें। कीवर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, अब मुझे ये चाहिए कि भाई बार्क, ठीक है, मेथड की मैं इस मेथड को मैं हाइड करना चाहता हूँ, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले प्राइवेट लगा देंगे। प्राइवेट आप लगा दोगे? अच्छा ठीक है, लगा दिया। प्राइवेट करने से सिर्फ वही एक्सेस कर पाएंगे, मतलब पूरा कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकता है। ठीक है, आपने जो पॉइंट बोला है उस पॉइंट पे मैं एक चीज़ पूछता हूँ। जैसे कि अभी आप लोग टिकट बुक करी कभी पेटीएम से या बुक माई शो से कभी करी है? मान लो Yes, sir. कि वो फंक्शनैलिटी बुक माई शो के एम्प्लॉय यूज़ कर पाएँ और हम लोग यूज़ ना कर पाएँ, तो क्या कोई यूज़ है उसका? No. नहीं। तो अगर मैं मेथड को ही प्राइवेट कर देता हूँ तो वो तो विद इन क्लास यूज़ हो पाएगा, बाहर तो यूज़ नहीं कर पाएंगे हम। तो यहाँ पे तो हमने बाइंड कर दिया। यही एक छोटा सा डिफरेंस होता है इनकैप्सुलेशन में और एब्स्ट्रैक्शन में। क्या कि आपने इसको, ये हो गया बैड इनकैप्सुलेशन। हमने जब गुड इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो मेथड पब्लिक क्यों कहा गया था? इसीलिए कि आपने डेटा बाइंड कर दिया और बाकी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लेट्स से कि आप चाहते हो कि भाई और कोई यूज़ ही ना करे तो आप इसको प्राइवेट करोगे। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करना चाहते हैं। तो हाइड करने के लिए हमें मेथड की बॉडी हटानी होगी सबसे पहले तो। एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे। हाँ, उससे पहले में क्या करना होगा? मेथड की बॉडी नहीं देनी होगी, पहला स्टेप, राइट? हाँ, और जैसे आप ये करोगे तो आपको एब्स्ट्रैक्ट उसे बनाना पड़ेगा। अब क्या है कि कोई भी आए उसको ये मेथड दिखेगा, वो उसको यूज़ कर सकता है, लेकिन कैसे यूज़ करेगा वो हम इनहेरिटेंस में जब चलेंगे तो हम देख पाएंगे वो। ठीक है, बट अभी आप कंसेप्ट समझो, बिल्ड करो दिमाग में, आप चीज़ें बनाओ। अब मैं आप लोग को ना एक कहानी की तरह सुनाता हूँ, है ना? रिलैक्स होकर बैठ जाओ और जो मैं बोलूँ उसको आंख बंद करके इमेजिन करते रहना। ठीक है, हमने अभी पढ़ा है इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। अब इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन ये समझो कि ये दो दोस्त हैं। ठीक है, इनकैप्सुलेशन जो है वो छोटा भाई है एक तरीके से, मतलब एब्स्ट्रैक्शन उसको छोटा भाई की तरह ट्रीट करता है। ठीक, एब्स्ट्रैक्शन ये कहता है कि भाई देखो मैं बड़ा भाई हूँ, ठीक है, मैं चीज़ें हाइड कर लूँगा, चीज़ें छुपा लूँगा। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन ने कहा भाई तुम कर लोगे, कैसे करोगे? उसने कहा भाई सिंपल चीज़ है, ठीक है, मैं खुद को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मेरे पास इतनी पावर है कि मैं मेथड जो है, तरीका चीज़ें, जैसे कि लोगों को एग्जांपल में लेता हूँ कि वो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके पास इतनी पावर है कि अगर एनिमल क्लास की बात करूँ कि भाई बाग करना है, क्या करना है, उसको मैं हाइड कर लूँगा,
पूछा कैसे कि भाई मैं उस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बना लूँगा और आपको पता है कि वो कीवर्ड यूज़ करोगे, तो इनकैप्सुलेशन का तो बहुत बढ़िया चीज़ है। फिर उसको डाउट हुआ कि यार भाई तुम अगर ये काम कर ले रहे हो तो मेरा यूज़ क्या है। अगर बंदे मेथड बॉडी ही ना दें, मैं तो सिक्योरिटी, लोग इनकैप्सुलेशन क्यों करते हैं? सिक्योरिटी पर्पज़ से प्राइवेट करते हैं। अभी जैसे कि किसी ने कहा कि प्राइवेट कर लो मेथड को, राइट, भाई कर लो, सिक्योरिटी हो गई। लेकिन उस सिक्योरिटी का फ़ायदा क्या जो कोई और यूज़ ही नहीं कर पाए? सेम आंसर एब्स्ट्रैक्ट क्लास ने इनकैप्सुलेशन को दिया। तो इनकैप्सुलेशन ने बोला फिर मेरा यूज़ क्या रहा, तो उसने ये बोला कि अभी कई पहलू ऐसे आएंगे तुम्हारी लाइफ में जहाँ पे विद इन क्लास, सेम क्लास के अंदर चीज़ें तुम्हें प्रोसेस करनी होंगी और कोई एक मेथड होगा जिसको तुम पब्लिक करोगे, बाकी सारे मेथड प्राइवेट करोगे ताकि बाहर की क्लास से भी कोई अंदर ना आ सके। लेकिन मैं वो मेथड दूंगा जो लोग एक्सेस कर दें लेकिन उन्हें ये ना मालूम चले कि चीज़ें चल कैसी रही हैं। कहानी समझ में आई क्या कुछ? अगर नहीं आई तो मुझे बताओ, मैं और बेटर करूँगा, क्योंकि अगर आपको ये फंडामेंटल क्लियर नहीं हुआ तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि यार एब्स्ट्रैक्ट को मुझे कब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है, कब मुझे इनकैप्सुलेशन यूज़ करना है। आगे सर समझ। एक बार और। ठीक है, मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एक बहुत फेमस एग्जांपल लेता हूँ। ये बताओ, आप सब ने एटीएम यूज़ करा होगा, करेक्ट? एटीएम से आगे पैसे निकाले ही होंगे। तो एटीएम Yes, की sir. जो मशीन है, ठीक है, उसमें आप जाते हो, आपने एटीएम कार्ड डाला, एटीएम कार्ड डालते ही आपको वेलकम करता है, फिर या तो आपको अकाउंट चूज़ करने को बोलता है या फिर कहता है कि अपना पिन डालो। पिन डाला आपने, फिर आपने सेविंग्स चूज़ किया, फिर डालता है अमाउंट डालो। अमाउंट डालने के बाद फिर अपना विड्रॉ कर लेते हो आप, राइट? पहले आप मुझे ये बताओ, क्या आप यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन देख पा रहे हो इन एक्चुअल कि हाँ एब्स्ट्रैक्शन कहाँ हो रही है? यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को? सोच पा रहे हो? मशीन के अंदर एब्स्ट्रैक्शन हो रही है, हमें नहीं पता कि वो प्रोसेस में क्या क्या यूज कर रहा है, सिर्फ जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो हमसे, हम उसके आंसर दे रहे हैं, बट बाकी वो क्या कर रहा है वर्किंग अंदर हमें नहीं पता। हाँ, उसने पिन मांगा, पिन मांग के उसने क्या किया, बिहाइंड द सीन उसने ऑथेंटिकेशन किया है उस एटीएम कार्ड का कि हाँ भाई पिन सही है गलत है। फिर आपने, उसने बोला भाई अमाउंट डालो, आपने अमाउंट डाला तो उसने आगे पीछे चेक किया होगा कि भाई जितना अमाउंट डाल रहा है क्या उतना अमाउंट अवेलेबल है या नहीं है, इसके अकाउंट में है या नहीं, अगर होगा तभी विड्रॉ करेगा वो। तो बिहाइंड द सीन वो ये सब कर रहा है, लेकिन आपको चिंता है इस चीज़ की नहीं ना, आपको बस पिन डालना है, विड्रॉ करना है, दैट्स इट, खत्म। ये था एब्स्ट्रैक्शन, ठीक। अब इनकैप्सुलेशन कहाँ पे आ रही होगी? यहाँ पे सब पिन एंटर करना जो कि सबके लिए है। नहीं, थोड़ा सा इसको मैं गाइड करता हूँ। आपके पास किस बैंक अकाउंट है? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। अभी मैं आपसे बोलूँ कि आप अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा वाले एटीएम में जाओगे तो आप डेफिनेटली अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो, राइट? यस सर। ठीक है, यस सर। पैसे निकाल सकते हो, या किसी और बैंक अकाउंट में जाते हो, सॉरी मतलब किसी और एटीएम में जाते हो, आप एसबीआई में चले गए, आप विड्रॉ कर सकते हो, तब भी कर सकते हो, यस ठीक है। ओके। ध्यान रखना, आप विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मनी ट्रांसफ़र करना है अपने अकाउंट में तो आप एसबीआई से नहीं कर सकते हो, आप जाओगे अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में, राइट? यस सर। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, मैं रिपीट कर रहा हूँ और सोचना, मैं जो मैं हिंट करना चाह रहा हूँ, आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से पैसे तो विड्रॉ कर सकते हो और किसी और बैंक के एटीएम से भी कर सकते हो, लेकिन पैसा जमा आप सिर्फ अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से ही कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो पैसा जमा करने वाली चीज़ है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से होगी, दैट इज़ द इनकैप्सुलेशन। कि और कोई, अगर मैं उसको एक क्लास मानूँ बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को जहाँ विड्रॉ मनी का फंक्शन है, ठीक है, और बाकी एटीएम्स को दूसरी क्लासेस मानूँ, तो वो क्लासेस ये विड्रॉ मनी वाला ऐड मनी वाला मेथड एक्सेस नहीं कर सकती, राइट? दैट इज़ द पॉइंट। जब आपको अपने क्लास के अंदर चीज़ें प्राइवेट करनी पड़ती मेथड को, वो सीन तब आता है। अभी क्लियर हुआ क्या इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन का फंडा? कि इन एक्चुअल इनकैप्सुलेशन अगर है तो एब्स्ट्रैक्शन क्यों आया? ठीक है,
सर आपने बोला कि इनकैप्सुलेशन हमने ऐड किया जहाँ ऐड मनी का है, ऐड मनी का है, करेक्ट। राइट। बट इनकैप्सुलेशन में हम चीजें तो पब्लिक रखते हैं ना। करेक्ट। देखो इनकैप्सुलेशन में मैंने आपको बताया था कि गुड इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इनको आप प्राइवेट करोगे, इनको आप पब्लिक करोगे, करेक्ट। ओके लेकिन आपको ये मेथड प्राइवेट करने से कोई रोक थोड़ी रहा है, ओके ठीक है। लेट्स से एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, अभी जो एग्जांपल लिया मैं उसी का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप रिलेट कर सको। जो बोला है वो कोड में दिखेगा तो आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। लेट्स से ये है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा ATM, ठीक है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा ATM में लेट्स से भी मैं यहाँ पे एक सिंपल सा ले लेता हूँ मनी, ठीक है, नॉर्मली। और यहाँ पे एक मेथड प्राइवेट है मेरा, ठीक है, जो एक कुछ प्रोसेस कर रहा है ना, सम प्रोसेस। ये आपका वो प्रोसेस जो रिस्की है, मतलब जो मैं चाहता हूँ कोई और ना देख सके, ठीक है। रिस्की कोड है यहाँ पे, या ये कह लो कि भाई सिक्योर्ड है, ठीक। और डिस्प्ले करने के लिए या फिर विड्रॉ करने के ऐड करने के लिए, मनी मैंने ऐड करने का एग्जांपल लिया था तो मैं वही ले लेता हूँ। मनी ऐड करने के लिए मैंने मेथड को पब्लिक कर लिया है, और ये जो मेथड है ऐड मनी, ये इंटरनली इस मेथड को यूज़ करता है। समझ में आया क्या आपको? कि आपको बाहर से सिर्फ ये मेथड दिखेगा, इस क्लास के बाहर आपको ये मेथड नहीं दिखेगा, राइट? ये सुनो गाइस, यस सर। इस क्लास के बाहर अगर मैं पिज़्ज़ा क्लास में जाके इस क्लास की चीज़ों को एक्सेस करना चाहूँ तो मुझे ऐड मनी दिखेगा, लेकिन ऐड मनी इंटरनली क्या कर रहा है वो मुझे नहीं पता, करेक्ट। ये है आपने इनकैप्सुलेशन किया हुआ है, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन भी यही चीज़ करती है, बट किस वे में करती है? वो इम्प्लीमेंटेशन हाइड करती है। वो कहती है कि भाई मैं इम्प्लीमेंटेशन छुपा रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जैसे करना चाहो वैसे करो। तो लाइक जो प्रोसेस है वो एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा। वो जो प्रोसेस है जिसमें बॉडी आप नहीं दे रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन हाइड कर रहे हो। आपने यहाँ पे तो पूरा मेथड ही छिपा दिया, समझ रहे हो? देखो मेथड दिखना, यस यस समझ में आया? मेथड दिख रहा है आपको, सम प्रोसेस लेट से आपको ये मेथड दिख रहा हो, लेकिन खाली हो, ठीक है। ओके मैं यहाँ पे मेथड ही हाइड कर दे रहा हूँ पूरा। दैट इज़ द यूज़ केस ऑफ इनकैप्सुलेशन, ठीक है। देखो डेफिनेशन पढ़ लोगे, ठीक है, बट जब तक आप इस तरीके से नहीं सोचोगे तो आप रियल लाइफ में कोड, मतलब इन एक्चुअल आप हेल्प कहाँ कर रहा है कोडिंग सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में? आप हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है? वो ये कंट्रीब्यूशन है, ये सिक्योरिटी है। आप एक UPI ट्रांसफ़र करते हो, आपने पिन कोड डाला और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, दूसरे UPI अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाता है। ये कैसे होता है? ये छोटी छोटी ब्लॉक्स, जो डेवलपर है उसने इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है कि भाई पासवर्ड इंक्रिप्टेड होना चाहिए, अगर इंक्रिप्टेड है तो विद इन क्लास होना चाहिए, क्लास को एक्सेस करने के तरीके होने चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें ही डेवलप करती हैं। तो अभी हम बहुत छोटी चीज़ें, अभी हम ABCD पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर ABCD ही गलत सीखे हम तो हम वर्ड्स सेंटेंस नहीं लिख पाएंगे, राइट? तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई कहाँ पे इनकैप्सुलेशन आना है और कहाँ एब्स्ट्रैक्शन आना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि आपका इनकैप्सुलेशन का रियल यूज़ वहाँ पे आता है जब आपको सिर्फ वही मेथड एक्सपोज करने हैं, ठीक है, जहाँ पे आप चाहते हो कि भाई लोग इसको एक्सेस कर सकें, और इंटरनली आप उन मेथड को प्राइवेट कर सकते हो जहाँ आप एक्सपोज करना ही नहीं चाहते। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन कहता है कि भाई तुम एक्सपोज करो, ठीक है, लेकिन तुम चाहते हो कि भाई उसकी इम्प्लीमेंटेशन छुपा लूँ, मेथड की इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर लूँ, तो तुम एब्स्ट्रैक्शन के पास आओ, तो तुम मुझे चूज़ करो। तो कब इनकैप्सुलेशन चूज़ करोगे, कब एब्स्ट्रैक्ट क्लास चूज़ करोगे? क्लियर है सबको क्या? मैं सबसे सुनना चाहूँगा भाई, यस और नो। जिसका नो हो तो मुझे बता दो। यस सर। श्रुति, एक बार और करेंगे तो हो यस सर। ठीक है। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि एकदम ही दिमाग में बैठ जाएगा, लेकिन हाँ क्लैरिटी अगर हल्की सी बन गई तो कोड करते करते में पिक्चर क्लियर होगी, ठीक है। अब मैं वापस चलता हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाली चीज़, ठीक है।
तो हमने ये देख लिया कि एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए हमें एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर कीवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है? अगर क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करना है तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ कर लोगे। सर वॉइस आती है काफी देर महिमा। अभी क्लियर है क्या? हाँ सर अब तो एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए आपको क्लास एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, और मेथड में भी अगर करना है तो आपको एब्स्ट्रैक्ट करना होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड की क्या प्रॉपर्टी होगी, तो क्या आप सोच के बता सकते हो कि क्या प्रॉपर्टी है एब्स्ट्रैक्ट मेथड की? अच्छा चलो मुझे आप ये बताओ, बार्क मेथड और जंप मेथड में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? फाइंड द डिफरेंसेस। देखिए इसमें कोई कोडिंग वाली चीज़ नहीं है, ये सिंपल फंडा है। ठीक है, आपको डिफरेंस वो देखा ना, 10 अंतर ढूंढे, ये 10 अंतर वाला जैसा ही है। ठीक है, लेट्स से मैं इसका नाम भी अगर सेम कर दूँ, ठीक है, फॉर नाउ, लेकिन मुझे फिर यहाँ पे वो दिक्कत देगा कंपाइलर, बट फॉर बिंग टाइम मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि कंपाइलर एरर ना दे, और मैं सेम मेथड कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे आप बताओ इन दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है जो आपकी आंखों को दिख रहा है? सर एक एब्स्ट्रैक्शन फॉलो कर रहा है, एक एनकैप्सुलेशन फॉलो कर रहा है। हाँ, बहुत सिंपल रखते हैं कि यार यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है और यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, पहला अंतर हो गया, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इस वाले में है, इसमें नहीं है। दूसरा, और जो फर्स्ट वाला है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड वाला, वो इम्प्लीमेंटेशन हाइड कर रहा है, लेकिन ये बस थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, मतलब कुछ बहुत फंक्शंस सिंपल। तो यूज अभी कर मैं कह सकते हैं रहा पर हूँ, सारे नहीं कर सकते। गाइस मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मतलब बहुत ज़्यादा कोडिंग में दिमाग मत लगाओ, बहुत ही सिंपल शब्दों में बात कर रहे हैं। क्या डिफरेंस है? इसके पास एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है, इसके पास नहीं है। इसके पास मेथड बॉडी नहीं है, राइट, और इसके पास मेथड बॉडी है, कर्ली ब्रेसेस हैं। अभी हम एब्स्ट्रैक्शन में भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है इसमें क्या 2 कर्ली ब्रेसेस हैं? नहीं है, इसमें है। ये डिफरेंस मैं पूछ रहा था आप लोग से। ठीक है, अब ये डिफरेंस क्या, 2 डिफरेंस है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है उसके पास 2 कर्ली ब्रेसेस नहीं है, और ये 2 कर्ली ब्रेसेस क्या होते हैं? मेथड बॉडी। बताया था मैंने पहले भी कि जिस तरीके से ये क्लास की बॉडी है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो आता है वो होती है उसकी बॉडी। क्लास के लिए ये क्या होगी? क्लास बॉडी होगी। मेथड के लिए मेथड बॉडी होगी। आप सबकी भी तो बॉडी है भाई, तो क्लास और मेथड की क्यों ना हो? ठीक है, अब मैं डिफरेंस की बात करूं और प्रॉपर्टी की बात करूं, तो अगर मैं ये कहूं कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होती, तो ये क्या कहना मेरा सही है? यस सर। राइट, तो ये प्रॉपर्टी आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आप जब भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करोगे, आप उसकी मेथड बॉडी नहीं दोगे, और मेथड बॉडी नहीं दोगे, दैट इज़ द रीजन ऑफ हाइड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करने का यही तरीका है। अगर आप मेथड बॉडी नहीं दोगे तो आपने इम्प्लीमेंटेशन हाइड कर दी ना। यस और नो? दिस इज दी बेसिकली द रूल्स। ठीक है, जो आपको धीरे धीरे करते करते समझ में आएंगे, बट आई वॉन्ट टू गाइस कि आप लोगों को क्लियर रहे। ठीक है, इसको मैं जंप कर देता हूँ, कंपाइलर एरर क्यों दे रहा है इस सबको भी मैं आप लोगों को भी समझाऊंगा। तो अभी तक अगर सबको ये क्लियर हो गया कि इनकैप्सुलेशन क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्लास के थ्रू अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करना है तो कीवर्ड का हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब मैं आता हूँ इंटरफेस के एक तरीके पे भी, एक तरीका था इंटरफेस का भी। ठीक है, जिसमें कि बाय डिफ़ॉल्ट सारे मेथड क्या होंगे? एब्स्ट्रैक्ट। अगर मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिख भी दूँ तो देखो मना कर रहा है, तो अगर नहीं भी लिखोगे तो सारे मेथड बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होते ही होते हैं एक इंटरफेस के। तो अभी मैं इंटरफेस पे नहीं जाऊँगा, अभी मैं वापस चलूँगा एब्स्ट्रैक्ट पे ही, बट जस्ट टू गाइज यू लेट यू नो कि हाँ एक इंटरफेस भी तरीका होता है। ठीक है, वापस चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे। अभी आप लोग इस क्लास को देख करके मुझे, चलो ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है, अभी मैं ये हटा देता हूँ। इसको देख करके मुझे कुछ जस्ट देखो और मुझे बताओ कि क्या आप लाइन नंबर 3 में जो लिखा है, लाइन नंबर 6 में जो लिखा है, लाइन नंबर 10 पे जो लिखा है, कोई क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो? कोई डाउट हो रहा है?
ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप बताना ये मेथड कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, कह सकता हूँ मैं इस Yes, sir. मेथड को मैं नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कह सकता हूँ। जो मेथड एब्स्ट्रैक्ट है वो नॉन Yes, एब्स्ट्रैक्ट sir. हो गया, करेक्ट। तो अगर मैं ये कहूँ कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है, सही कह रहा हूँ गलत दिख भी रहा है, मैं हो सकता है। तो एब्स्ट्रैक्ट Yes, क्लास sir. की प्रॉपर्टी अगर पूछूं क्या हो गई, अगर आप कोई इससे पूछे कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, तो अब आप बता सकते हो। मतलब हम इसमें नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों ही वो कर सकते हैं, दोनों ही use। सपोर्ट कर सकते हैं, करते हैं, हाँ। ठीक है। अब मैं एनिमल क्लास में जाता हूँ और इसका एब्स्ट्रैक्ट हटा देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने हटाया तो ये कौन सा मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। लेकिन एरर आने लग गई, मतलब सब हटा देता हूँ मैं यहाँ से, जितनी मतलब चीजें नॉन एब्स्ट्रैक्ट हम यूज नहीं कर सकते विदाउट एब्स्ट्रैक्ट Correct. यूज किए हुए। So तो what सर is the- अगर मान लीजिए हम एब्स्ट्रैक्ट यूज करते हैं हाँ और नॉन एब्स्ट्रैक्ट नहीं यूज करेंगे तो फिर वो इनकैप्सुलेशन हो जाएगा। एक सेकंड फिर से रिपीट करना। अगर हम लाइक आपने एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट यूज किया था, लाइक एब्स्ट्रैक्ट में ही यूज किया नॉन एब्स्ट्रैक्ट। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो के अंदर दो मेथड ले ली मैंने, एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट हाँ। था, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंस क्या होगा नॉन एब्स्ट्रैक्ट का? आप बताओ क्या एब्स्ट्रैक्ट अभी अभी हमने बात की कि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड में क्या डिफरेंस होता है। बॉडी होती है नॉन एब्स्ट्रैक्ट में। करेक्ट, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होता है उसके पास बॉडी होगी, ये डिफरेंस है, दैट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन, यस सर, थैंक यू। करेक्ट। अब देखो चीज़ें ऑब्जर्व करना सीखो, ठीक है आप लोग। अब मुझे आप ये बताओ कि इससे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं हो सकता, करेक्ट। यस सर। अब मैं इसको अगर नॉन एब्स्ट्रैक्ट करूं तो एरर आ रही है। अभी एरर क्यों आ रही है, अभी मेथड कैसा है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट है, राइट। यस अब एरर क्यों आ रही है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट तो यूज ही नहीं करा ना हमने पहले। हाँ, तो अब एरर क्यों आ रही है। अगर इसकी एरर दूर करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो Private कर मैं देना। नहीं दोस्त, नहीं, देखो चीज़ों को, छोटी छोटी बातें ना उनको रिलेट करना है हमें, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ, ठीक है, आप लोग बताना। एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मैं लिख रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डज नॉट हैव बॉडी, करेक्ट। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैज़ बॉडी। तब से मैं यही दो लाइन बातें कर रहा हूँ, करेक्ट। हमने बॉडी तो बनाई नहीं ना नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड की, इसलिए एरर आ रहा है। इसलिए एरर आ रही है। तो इसको दूर करने के लिए मैं या तो मैं इसको बॉडी दे दूं, राइट, या फिर अगर मैं बॉडी नहीं देना चाहता हूं तो मैं क्या कर दूं, इसको मैं एब्स्ट्रैक्ट कर दूं। एब्स्ट्रैक्ट बना दे। और अगर मुझे फिर ये हमें class एब्स्ट्रैक्ट भी बनाना abstract है करनी पड़ेगी। तो मुझे क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी करनी पड़ेगी। abstract करनी। ये 3 बातें हैं जो घुमा फिरा के मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब मुझे आप में से कोई भी 3 बातों को क्या पॉइंट आउट करके बता सकता है। अगर समझ में आई हैं तो ही बता पाओगे, अगर नहीं बता पा रहे हो तो इसका मतलब चीज़ें सुनी है, उतनी दिमाग में बैठी नहीं है अभी। अगर हम क्लास को abstract डिक्लेयर कर रहे हैं ओके, तो उसमें हम नॉन abstract और abstract दोनों मेथड्स बना सकते हैं। बिल्कुल abstract मेथड की बॉडी नहीं होती, नॉन abstract की होती है। बट अगर हम क्लास को abstract नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं और abstract मेथड बना रहे हैं तो फिर वहाँ पे वो एरर देगा। और साथ में अगर abstract फिर क्लास भी हटा दी और मेथड भी हटा दिया, और अगर हमने नॉन abstract मेथड की बॉडी नहीं बनाई है तो फिर वो वहाँ पे एरर जनरेट करेगा, क्योंकि नॉन abstract मेथड की बॉडी होती है। वेरी गुड, हाई लेवल पे
एब्स्ट्रैक्ट क्लास और नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने समझा, उनके बीच की डिफरेंस को समझा। उनके बीच का डिफरेंस अगर कोई आपसे पूछेगा तो आपको बताना है कि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड के पास नॉन एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट दोनों तरह के मेथड हो सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो ही नहीं सकते, राइट। ये मेजर डिफरेंस हमने समझा। और मेथड्स की टर्म बात करें, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के पास बॉडी नहीं होती है और नॉन एब्स्ट्रैक्ट के पास बॉडी होती है। और एब्स्ट्रैक्ट के पास बॉडी क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम इम्प्लीमेंटेशन हाइड करना चाहते हैं, ठीक। एक्सेस मॉडिफायर का फंडा हमने अलग समझा, वो था कि आपकी क्लास आप कहाँ से एक्सेस करना चाह रहे हो। देखो छोटी बातें भी हमने समझी। अब ये कंसेप्ट ऐसे कंसेप्ट हैं, अगर आप इनको ना सोचोगे नहीं, ठीक है, खुद से मनन नहीं करोगे, एनालाइज नहीं करोगे, अगर आपने अभी क्लास ख़त्म होने के बाद आपने अगली क्लास का वेट किया कि भाई अगली क्लास में जो पढ़ेंगे पढ़ लेंगे, तो आप धीरे धीरे करके ये चीज़ें दिमाग में बैठेंगी नहीं। तो आपको क्या करना है, इस क्लास के बाद अब आपको एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट के बारे में सोचना है, ये कहाँ रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होती हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैंने लिखी है, मेथड ऐसा कर दूँ, ये प्राइवेट कर दूँ। अब जो जो हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं आज, एक्सेस मॉडिफायर और एब्स्ट्रैक्शन, दो चीज़ें पढ़ी हमने, इनके बारे में सोचना है, अपनी तरफ से प्रैक्टिस करनी है। क्लास बना करके एक को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, एक को नॉन एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, एक में मेथड में एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन किया, एक में नहीं किया। तो कॉम्बिनेशन, जितना ज़्यादा आप कॉम्बिनेशन बनाओगे उतना ज़्यादा कंसेप्ट आपके दिमाग में फिट होगा, बैठेगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर एक बार प्राइवेट और प्रोटेक्टेड और क्लियर कर देंगे, अभी कंफ्यूजन है क्योंकि ये काफी सिमिलर है ना एक दूसरे देखो से। मैं समझाता हूँ आप लोग को, ठीक है। ये क्या है, इनकैप्सुलेशन, ठीक है। यहाँ पे अभी के लिए मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट वाला फंडा हटा देता हूँ, ठीक है। एक मेथड मैंने यहाँ पे बनाया है पब्लिक वॉइड मार्क, और एक यहाँ पे मैं मेथड बना देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको कर देता हूँ जंप, ठीक। और इसको मैं कर देता हूँ, एक और बना देता हूँ मैं स्लीप नाम से, ठीक। एक कर देता हूँ पब्लिक, एक हो जाता है हमारा प्रोटेक्टेड और एक होता है हमारा प्राइवेट, ठीक है। देखो इसको समझाने के लिए मैं अभी चीज़ लिखूँगा, ठीक है, बट यू गाइज डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि यार क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। वो अभी फंडा आता है, मैं समझाता हूँ, उसको बताता हूँ मैं। ये हमारा मेन मेथड में, ठीक है। अब मैं जाता हूँ एनिमल क्लास को एक्सेस करने, ठीक है। ये लाइन जो है ये बेसिकली यहाँ पे यूज़ हो रहा है कंस्ट्रक्टर। मैं आपको समझाऊंगा कंस्ट्रक्टर, एक्चुअली मैं अगली मेरा टॉपिक ही यही है, कंस्ट्रक्टर पढ़ाना, ताकि आप लोग इसके साथ खेल सको, ठीक है। अभी फॉर नाउ ये जान लो कि मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, बस। ये जो लाइन है, ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, किसका, एनिमल का, ठीक। अब ऑब्जेक्ट है मेरे पास, एनिमल का एक इंस्टेंस है, तो मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके मेथड को एक्सेस कर सकता हूँ। याद है आप लोग को बिहेवियर, करेक्ट। तो जब मैं एनिमल डॉट कर रहा हूँ तो मुझे कौन कौन से मेथड दिख रहे हैं, बार्क, जंप, बार्क और जंप। वहाँ पे मेथड हैं कितने, 3। स्लीप वाला मेथड भी है, वो नहीं दिख रहा है, क्यों, हाँ वो नहीं थी, क्योंकि वो प्राइवेट है, था, ठीक है। लेकिन मुझे पब्लिक और प्रोटेक्टेड दिख रहा है। अब मैं सेम पीस ऑफ कोड उठाता हूँ और इनकैप्सुलेशन पैकेज के बाहर मैं जाता हूँ इनहेरिटेंस में, बैंक अकाउंट इधर वाले पे, ठीक है। एक यहाँ पे मैं ऐसे बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे बना लेता हूँ। और अब मुझे यहाँ पे कितने मेथड दिखेंगे, एक मेथड, क्योंकि मैं बाहर आ चुका हूं पैकेज से। यहाँ पर मतलब उसे अदर पैकेज की एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, प्रोटेक्टेड को, प्रोटेक्टेड में उसका एक तरीका होता है कि इनहेरिटेंस, जब मैं इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा तो मैं समझाऊंगा उस चीज़ को।
बट अभी के लिए आपको इतना समझ में आना चाहिए कि अगर विद इन क्लास मुझे कोई चीज़ एक्सेस करानी है केवल, तो मुझे करना है प्राइवेट। क्लास के बाहर ये सेम पैकेज में क्लास के बाहर है लेकिन एक्सेस नहीं कर पा रहे, राइट? कर पा रहे हैं क्या एक्सेस? हम सेम मेथड को नहीं कर पा रहे हैं एक्सेस। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट है। तो मैटर नहीं करता आप अगर सेम पैकेज में भी हो, लेकिन अगर आप सेम पैकेज में हो तो आप प्रोटेक्टेड मेथड को एक्सेस कर सकते हो, राइट? जंप वाले को इज़ अ प्रोटेक्टेड मेथड, राइट? कर सकते हो। लेकिन जैसे ही मैं एक पैकेज से दूसरे पैकेज में गया तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरे पैकेज में सिर्फ एक मेथड एक्सेस कर पा रहा हूँ विच इज़ पब्लिक। तो ये इसका स्कोप होता है। पब्लिक मेथड को आप कहीं से भी एक्सेस कर लो, किसी भी पैकेज से चलेगा। प्रोटेक्टेड विद इन पैकेज, इस पैकेज के अंदर एनिमल, बैंक ऑफ बड़ौदा, पिज़्ज़ा, जितनी भी क्लासेस हैं वो ही एक्सेस कर पाएंगी इसको, और प्राइवेट को सिर्फ और सिर्फ इस क्लास के अंदर ही आप यूज़ कर पाओगे। क्लियर है क्या अभी? यस सर। देखो, अगर कंसेप्ट बन रहा है और बहुत ज़्यादा फिट नहीं हो रहा दिमाग में, तो इसके लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही एक तरीका होता है। जो मैंने आज बताया, पढ़ाया, उसको दिमाग में बैठाने का, जहन में उतारने का सिर्फ एक तरीका है, वो है प्रैक्टिस। आप क्लास बनाओ, मेथड लिखो, पब्लिक बनाओ, प्रोटेक्टेड बनाओ, एक को पैकेज के अंदर डिफाइन करो, एक को पैकेज से बाहर इसको एक्सेस करो। ये करो, करते करते आपको प्रैक्टिस होगी, राइट? प्रैक्टिस करते करते ही चीज़ें आपके दिमाग में फिट होंगी, अदरवाइज कंसेप्ट आप भूल जाओगे कहानी की तरह। ठीक है? तो आज के लिए आप लोग का होमवर्क या टास्क वो यही है कि एब्स्ट्रैक्शन और एक्सेस मॉडिफायर और जो इनकैप्सुलेशन में पढ़ा हुआ है, इन तीनों को आपको 2 क्लास बनानी आती है सबको? यस। ठीक है? यस। ये वाली लाइन अभी के लिए याद कर लेना। मैं टाइम नहीं बचा, अदरवाइज फिर मैं कंस्ट्रक्टर आपको पढ़ा देता, बट इतना आप ध्यान रखो कि कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो अभी के लिए क्लास का नेम वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू करके क्लास नेम करोगे तो वो ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट होगा। इतना ध्यान रखना। कल मैं कंस्ट्रक्टर आप लोग को पढ़ाऊँगा, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है? यस सर। ठीक है सर, हाँ। आई हैव अ क्वेश्चन। यस यस, टेल मी। सर, हम इनकैप्सुलेशन या एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड नहीं है, स्विच केस से है। स्विच केस में हम विदाउट यूजर डिफाइंड इनपुट दिए हुए करंट डेट प्रिंट करा सकते हैं क्या? विदाउट यूज़र डिफाइंड इनपुट, जब मैंने स्विच केस आप लोगों को बताया था तो मैंने उसमें बताया था कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ही उसमें अलाउड होते हैं और इसके अलावा स्ट्रिंग ही अलाउड होती है। अब अगर आप कस्टम ऑब्जेक्ट चाहते हो तो कस्टम ऑब्जेक्ट की कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी जो प्रिमिटिव हो या स्ट्रिंग हो, तब आप उसको यूज़ कर पाओगे, नहीं तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। एक इस तरह का प्रोग्राम आप बता सकेंगे क्या? इसमें लिख लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक स्विच केस लगाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ। चलो ठीक है, स्ट्रिंग लिया मैंने डे, ठीक है, मैंने यहाँ पे डे लिया, ये इनपुट है मेरा। वैसे ले लिया मैंने मंडे, ठीक है, यहाँ पे मैंने डे लिया। अब मेरा केस क्या बनेगा? यहाँ पे मंडे है, अगर इसको मैं कांस्टेंट डाल करके स्ट्रिंग ले लेता हूँ और मैं प्रिंट करा दूंगा टुडे इट इज़ मंडे, ऐसे ले देता हूँ, इट इज़ मंडे। ओके, और फिर मैं कर दूंगा ब्रेक। मैं इसको करता हूँ कॉपी पेस्ट, लास्ट में मैं डिफ़ॉल्ट इनवैलिड डे कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखो, अगर मैं ये चलाऊंगा तो क्या प्रिंट होगा? इट इज़ मंडे, करेक्ट।
ये वाला प्रोग्राम तो मैं बना लिया है मैंने, ठीक ये है। वाला तो मैं समझ गई। हाँ जी। मैं जो कह रही हूँ ये मतलब यूजर डिफाइंड इनपुट दिए बिना जो आज की डेट है मतलब करंट डेट, वो अगर अच्छा। हमें प्रिंट करानी हो देखो वो तो बेटा जावा में यूटिल होती है, डेट नाम से होती है। डेट डॉट आप करोगे, ठीक है, या फिर आप डेट यूटिल यूज़ करते हो, या फिर आप डेट डॉट जावा यूटिल, और यहाँ पे फिर आप फ्रॉम, और यहाँ पे आपको इंस्टेंस डिफाइन करना पड़ता है, डॉट इपोक ले लोगे, ठीक है, ये आपको करंट डेट टाइम दे देगा। और अगर जावा में ना कराना हो, C++ में कराना हो, तो उसमें क्या होगा? उसमें भी कोई ना कोई लाइब्रेरी होती है डेट निकालने की, करेंट डेट की। वैसे हर एक के पास सिस्टम होता है, सिस्टम डॉट आप नाउ करोगे करंट टाइम मिली सेकेंड्स, ये होते हैं मिली सेकेंड्स जो आपके होते हैं लॉन्ग प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। अब मिली सेकेंड्स को आपको डेट में कन्वर्ट करने का तरीका होता होगा, मतलब वो मुझे नहीं पता कि किस तरीके से करते हैं, बट वी यूज़ यूटिल, हम रिसाइकल नहीं करते, बट हमको ये पता है कि हाँ इपोक टाइम स्टैम्प मिल जाता है हमें, और टाइम स्टैम्प के थ्रू हम करेंट डेट टाइम निकालते हैं। वो होते हैं फॉर्मेटर कन्वर्टर होते हैं, ठीक है। इसमें आपको मिल जाएगा डेट टाइम, डेट यूटिल में होता है यहाँ ये ना डेट टाइम फॉर्मेटर, मतलब यूटिल्स आपको मिलते हैं जहाँ पे आप लोकलाइज डेट दे दोगे, या अगर आपको पैटर्न देना है, ठीक है, लेट से आपने पैटर्न दिया ऐसा, डेट ऐसी आपने दी मान लो लेट से, ठीक है, तो ये आपको इसका फॉर्मेट जैसा चाहिए आपको, उस फॉर्मेट में आपको डेट फॉर्मेट करके देगा। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हर एक लैंग्वेज में सिस्टम की ये चीज़ तो आपको मिलती है, और लाइब्रेरी होती है, मतलब कोई जा कर के बाय मतलब पूरा रिसाइकल नहीं करता, बनाता नहीं है। क्लियर है क्या? ओके, यस सर। ओके, ठीक है। तो अच्छा, अब मुझे आज का टास्क समझ में आप सबको क्लियर है क्या, कि आज करना क्या है? यस सर। ठीक है, महिमा, श्रुति, ऋषभ, विवेक, यस Yes, sir. सर। ठीक है। यस अच्छा, अब मुझे एक चीज़ ये भी पूछनी थी आप लोग से कि जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि भाई लोग कम आ रहे हैं, है ना, और आई डोंट नो मतलब उनका टाइमिंग का इशू है या